नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया खबर दोपहर का। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, शिवसेना सांसद संजय राउत और एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर हमला बोला है। इस दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग समाप्त हो चुका है। इसके बल पर बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी की। राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट में कई खामियां हैं। 5 महीने में 7 लाख वोटरों को जोड़ा गया। चुनाव से पहले इतने वोटर कैसे जुड़े? वही चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया में बदलाव हुआ। 5 साल में जितने वोटर जुड़े थे उतने 5 महीने में वोटर ऐड किए गए। अतिरिक्त वोटर जो ऐड किए गए वो कौन थे और कहां से आए हैं? These are, of course, some questions to the Election Commission. Question number 1. In 5 years, between Vidhan Sabha 2019 and Lok Sabha 2024, 32 lakh voters were added on the electoral rolls of Maharashtra. However, in a period of 5 months, between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. Now the question is, why are more voters being added in 5 months after the Lok Sabha election than are being added in 5 years prior? इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, लगातार विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव हो या दिल्ली का विधानसभा का चुनाव। लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है, चुनाव मृत हो गया है चुनाव आयोग। क्या कुछ कहना है, क्योंकि इस बार पूरा विपक्ष एक सुर में चुनाव आयोग के खिलाफ हो गया है। राजेश। बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से देखा जाए विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए नजर आ रहा है। अगर बात करें मिल्कीपुर में, तो मिल्कीपुर के उपचुनाव पर भी अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। यहाँ तक कह दिया कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसको कफन ओढ़ लेना चाहिए। तो वहीं दूसरी चीज आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो जाहिर सी बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के साथ में शिवसेना के सांसद संजय राउत और उसके साथ में सुप्रिया सुले, ये तीनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग जो है कहीं कहीं देखा जाए तो बिल्कुल निकम्मा साबित हो रहा है। चुनाव आयोग जो है अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग महाराष्ट्र में गड़बड़ी किया और साथ ही साथ हरियाणा में गड़बड़ी किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग अगर एक महीने में एक दिन में 5-5 हजार वोटर लिस्ट में नाम पड़ जाता है, तो आखिर कहाँ से लोग आते हैं और चुनाव आयोग आखिर उन पर डंडा क्यों नहीं चलाता है? तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा सवाल इस समय चुनाव आयोग पर उठ रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो चाहे फिर शिवसेना या कांग्रेस की तरफ से हो। अर्चना जी राजेश, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आ पाई है, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे आरोप हो या राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष के जितने भी पार्टियां हैं, सब एक सुर में होकर चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि ये जवाब आ रहा है कि निष्पक्षता से हो रहा है और जांच भी की जाएगी। राजेश देखिए अर्चना, अगर चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग तो कहता है कि चुनाव जो है निष्पक्षता से हो रहा है और जांच भी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि जब आंखों के सामने जब धांधली हो रही है, आंखों के सामने प्रशासन गलत तरीके से प्रताड़ित कर रहा लोगों को, तो आखिर चुनाव आयोग तब क्यों संज्ञान में मामले को नहीं लेता? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है, क्योंकि अभी जो मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ उसमें वीडियो वायरल हुआ। एक जो बीजेपी का
पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो साफ साफ कहता हुआ दिख रहा है कि ये देखिए मैं 6 वोट डालकर आ रहा हूँ। तो आखिर चुनाव आयोग ने ऐसे मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? दूसरी चीज कि एक तरफ जहां प्रशासन लगातार कई लोगों को प्रताड़ित करता हुआ दिख रहा है, तो आखिर चुनाव आयोग तब कहां सोया था? तो जी। बात यहाँ पे उठती है, चुनाव आयोग पर सवाल यहाँ पे उठता है, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग अगर निष्पक्षता से चुनाव कराता तो आखिर तो उसके ऊपर सवाल ना उठते। लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया है, चाहे मिल्कीपुर का हो और चाहे आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जी। तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठता है और सवाल उठता रहेगा। राजेश, बाबा और साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने फिर से महाराष्ट्र के जो नतीजे आए थे उसको लेकर सवाल किए हैं कि कैसे वोटर्स बढ़ गए, कहां से आए? जो वोटर्स 5 साल में नहीं बढ़े वो 5 महीने में बढ़ गए। राजेश, सवाल उठाया है चुनाव आयोग पर, तो बिल्कुल वो कहीं न कहीं देखा जाए उसको सवाल जायज है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में जिस तरीके से नामों की बढ़ोतरी हुई है, एक एक दिन में 5-5 हजार से 7-7 हजार लोगों की एक एक गांव में बढ़ोतरी हो रही है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग का रवैया है, जिस तरीके से देखा जाए, आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान था, संविधान में उनको मताधिकार प्रयोग करने का, सबको हर आम इंसान को स्वतंत्र था, वो मताधिकार अपने मन से कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, फिर चाहे मिल्कीपुर का उपचुनाव हो, तो जाहिर सी बात है कि इसी वजह से विपक्षी पार्टियां लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रही हैं, विपक्षी पार्टियां लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हैं। जी राजेश, लेकिन वहीं भाजपा का ये कहना है कि ये साफ तौर पर हार की बौखलाहट है। जो विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहा है, पुलिस प्रशासन पे सवाल उठा रहा है और भाजपा पे भी आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग हो या पुलिस प्रशासन हो, सभी भाजपा के कहने पर ही काम कर रहे हैं और भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं। राजेश, बिल्कुल अर्चना, देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं कि जिस समय चुनाव होता है उस समय पूरा शासन प्रशासन चुनाव आयोग के मुट्ठी में होता है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग में जिस तरीके से इस चुनाव में चुनाव आयोग बिल्कुल फेल साबित हुआ है, मुझे लगता है कि शासन प्रशासन जो है वो चुनाव आयोग की मुट्ठी में नहीं बल्कि शासन और प्रशासन के मुट्ठी में चुनाव आयोग हो गया है। क्योंकि ये सवाल मैं नहीं, ये सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उठा रही है चुनाव आयोग पर, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने इस तरीके से चुनाव करवाया है, मुझे लगता है कि उस पर सवाल उठना लाजमी है और विपक्ष सवाल उठाता रहेगा। जी अर्चना। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।